काल भैरव कौन है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि भैरव शब्द का अर्थ होता है भयानक, अति रौद्र, बहुत भयानक। तो बहुत ज़्यादा भयंकर जो होता है उसको भैरव कहा जाता है। तो भैरव शब्द का अर्थ जो होता है वो भयंकर होता है, अति रौद्र होता है। और भैरव जी के जो हैं बहुत से रूप हैं, जैसे कि काल भैरव, किलकार भैरव। तो जिनमें से किलकार भैरव जो है उनका मंदिर जो है दिल्ली में ही स्थित है। और भैरव जो हैं, काल भैरव जो हैं, इनको जो है काली माता का पुत्र कहा जाता है। और जितने भी तंत्र हैं, यानी कि जितने भी तंत्र हैं, उन सब तंत्रों की जो देवी है वह काली माता ही है। तो यहाँ जितने भी तंत्र हैं उन सब तंत्रों की देवी जो है काली माता और काल भैरव ही हैं। और ऐसे ही काली माता का जो रूप है वो भी अति रौद्र, अति भयंकर है, बहुत ज़्यादा भयंकर है काली माता का रूप भी। जैसे कि काल भैरव का रूप बहुत ज़्यादा भयंकर है, अति रौद्र है, ऐसे ही काली माता का रूप भी अति भयंकर है, अति रौद्र है। और काली माता का रूप इतना रौद्र है कि जब वो आती हैं तो उनके बड़े बड़े दांत और इतना भयंकर रूप होता है उनका कि जो पापी लोग जो होते हैं ना, पापी लोग उनके रूप को, उनको देखते ही डर जाते हैं। एकदम इतनी भयंकर होते हैं कि पापियों का वो नाश कर देती हैं, सर्वनाश कर देती हैं। तो पापी लोग उनको देख के बहुत डरते हैं और उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि पापियों को सर्वनाश करने के लिए ही काली माता आई हैं। तो जब काली माता आती हैं तो पापी लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं और डर के मारे छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। और काली माता का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयंकर, अति रौद्र है उनका स्वरूप जो है। उनके हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल वैसे देखा जाए तो उनके तो हर ही हाथ में, सब हाथों में ही हथियार होते हैं, लेकिन उनके त्रिशूल में से बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही होती हैं। बहुत ही अति रौद्र उनका रूप होता है। और उनके एक हाथ में खप्पर होता है, उस खप्पर में खून भरती हैं वो, पापियों का खून, मतलब पापियों को मार के और उनके खून को उस खप्पर में भर के पीती हैं। और जिन पापियों को वो मारती हैं उनका सर जो होता है वो तो अपने गले में डाल लेती हैं, और जो मांस होता है, उनका जो धड़ होता है, उनको वो पीछे फेंक देती हैं। और उनके जो आगे आगे जो हैं हनुमान जी चलते हैं, काली माता की घोषणा करते हुए चलते हैं, वह सबसे आगे आगे चलते हैं। वह आगे आगे चलते हुए काली माता की घोषणा करते रहते हैं और पापियों को सुनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि सावधान हो जाओ, शक्ति आ रही है, अपने नाश के लिए तैयार हो जाओ। अपना नाश चाहते हो या माता के चरणों में आके माफ़ी मांग लो, गिर जाओ, उनकी आराधना करो, नहीं तो अपने नाश के लिए तैयार रहो। तो सबसे आगे आगे हनुमान जी चलते हैं। और हनुमान जी आगे आगे क्यों चलते हैं? क्योंकि हनुमान जी को तो बोला ही जाता है कि अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा है, मतलब हनुमान जी जो है उनमें अतुलित बल है, मतलब बहुत बल है उनके अंदर। इसलिए वो सबसे आगे आगे शक्ति की घोषणा करते हुए चलते हैं कि पापियों, अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ या फिर माता के चरणों में गिर जाओ, माता की आराधना करो, माता की पूजा करो। तो वो पापियों को चेतावनी देते हुए चलते हैं कि पापियों जाग जाओ, पापियों जाग जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। और काली माता के पीछे जो हैं वह योगनियाँ चलती हैं, और योगनियाँ जो होती हैं वो बड़ी किलकार करती हुई चलती हैं, बुरी तरीके से किलकार करती हुई योगनियाँ, बहुत तेज तेज की चिल्लाती हुई कि उनकी किलकार सुन के भी जो है पापी जो होते हैं वो मर जाते हैं। उनकी किलकार में बहुत दम होता है, उनकी किलकार ही एक ऐसी किलकार करती हुई चलती हैं वह योगनियाँ कि अगर उनके सामने अगर कोई भी पापी टिक ही नहीं सकता, मर जाएगा आते, उनकी किलकार सुन के ही मर जाएगा। तो काली माता क्या करती हैं, पापियों को पकड़ती हैं और पापियों का वध करती हैं और उनके खून को अपने खप्पर में भरती हैं, उनका सर जो है अपने गले में डालती हैं और उनका जो धड़ होता है वो पीछे फेंक देती हैं, योगनियों को दे देती हैं। और योगनियों जो होती हैं उसका फाड़ चीर करके उनको मांस को खा जाती हैं। और योगनियाँ जो हैं उनके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं भैरव जी। तो भैरव क्या करते हैं कि जैसे कि काली माता, उनकी जो माता है, उनकी जो माँ है, उन जो भी पापियों को मारती है तो उन पापियों का सर तो वो अपने गले में डालती रहती हैं और धड़ नीचे फेंकती रहती हैं। और भैरव जी जो हैं उनकी जो है सवारी, कहते हैं कि कुत्ते, काला कुत्ता उनकी सवारी है, कि काले रंग का कुत्ता जो होता है वो उनकी सवारी होती है। और भैरव जी क्या करते हैं कि उन धड़ों को उठा उठा के, इन पापी लोगों के धड़ों को उठा उठा के योगनियों को दे देते हैं मांस खाने के लिए। कहते हैं लो खाओ मांस खाओ। और योगनियाँ जो होती हैं मांगती हैं मांस की, लाओ मांस लाओ, लाओ मांस लाओ। और काल भैरव और काली माता ये जो हैं, ये जितने भी तंत्र हैं, जितने भी, उन सब तंत्रों की शक्ति हैं, ये उन्हीं तंत्रों की आराध्य हैं, मतलब उन्हीं तंत्रों की ये सब शक्तियाँ हैं। क्योंकि जितने भी तंत्र हैं उन सब तंत्रों के आराध्य जो हैं वह काली माता ही हैं और भैरव जी ही हैं। मतलब
कि काल भैरव और काली माता के बिना किसी तंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तंत्र जो हैं उन सब की आराध्य जो हैं, जितने भी तंत्र हैं उनकी काली माता आराध्य हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि शिवजी जी तपस्या में लीन थे और पार्वती जी उनके बगल में बैठी हुई थी। तो जो दानव, जो राक्षस लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा संग्राम मचाने लग गए, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को मारने लग गए और काफ़ी ज़्यादा उपद्रव करने लग गए वो लोग। तो देव लोग जो थे वो बड़े परेशान हो गए, वे गए सीधे शिवजी के पास में। अब शिवजी जो थे वो है तपस्या में लीन थे। अब पार्वती माता को उन्होंने सारी व्यथा बताई अपनी कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब पार्वती माता ने बोला कि देखो शिवजी जी को तो मैं तपस्या से उठा नहीं सकती, इतना मेरे में वो साहस नहीं है कि मैं उन्हें उनकी तपस्या को तोड़ दूं, लेकिन मैं चलती हूँ आपके साथ में और मैं उनका सर्वनाश करती हूँ। तो ऐसे कह के और माता जो थी उनके साथ देवों के साथ चल दी। अब जाने के बाद में उन्होंने क्या करा, अति रौद्र रूप धारण किया, काली माता का रूप ले लिया उन्होंने और काली बन गई वो। और काली माता बनने के बाद में उन्होंने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। तो चंड मुंड की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हों को ये भी कहा जाता है कि चामुंडा, उनका नाम चामुंडा भी पड़ गया, इसी वजह से उनको चामुंडा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चंड मुंड को मार दिया था, इसलिए उनको चामुंडा कहा गया। फिर उनमें से ही एक ऐसा राक्षस दानव भी था कि जो शिवजी का बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। वो शिवजी की तपस्या करके उसने जो एक ऐसा वरदान ले लिया था कि अगर उसकी खून की एक भी बूंद अगर धरती पे कहीं भी गिरती थी ना, तो वहीं से एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, उसका नाम रक्त बीज था। तो रक्त बीज ने शिवजी की तपस्या करके और एक ऐसा वरदान ले लिया था कि उसकी खून की बूंद अगर धरती पे कहीं पे भी गिरती थी तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो जैसे ही माता के सामने रक्त बीज आया तो माता ने उस पर प्रहार कर दिया। तो प्रहार करते ही पूरा जो है हिमालय की तलहटी में रक्त बीज के खून की छींटें फैल गई और वहाँ रक्त बीज पैदा हो गए। तो फिर माता ने भी एक अति दूसरा रूप धारण किया। तो जितनी भी माता हैं ये हिमालय की तलहटी में उनके मंदिर पाए जाते हैं, मिलते हैं, और वो बहुत प्राचीन समय से हैं वो मंदिर। तो फिर माता ने भी क्या करा कि रक्त बीजों को मारना शुरू किया। तो माता ने देखा कि रक्त बीज की खून की एक भी बूंद धरती पे गिरती है तो रक्त बीज एक पैदा हो जाता है। तो फिर माता ने क्या करा कि रक्त बीज को मारना छोड़ दिया। फिर रक्त बीजों को उन्होंने बोला अब मैं खाऊंगी। तो माता ने क्या करा, खाना शुरू कर दिया रक्त बीज। वो उठाती थी सीधे मुंह में गिरती थी अपने, और मुंह में ही उनका खून गिरता था, मुंह में ही रक्त बीज पैदा होता था और मुंह में ही वो चबा जाती थी सब रक्त बीजों को। और ऐसे करके उन्होंने सबको मार दिया, सब दानवों का नाश कर दिया उन्होंने। लेकिन काली माता का रूप तो अति रौद्र है, बहुत भयंकर हैं वो। तो वो सब दानवों का उन्होंने सर्वनाश भी कर दिया, लेकिन वो रुकने में नहीं आ रही किसी के। अब वो चलती जा रही हैं कि उन्हें खून दो, कि लाओ खून दो। खप्पर उनका खाली हो गया खून से, अब उनको खून चाहिए। तो और योगिनियाँ भी मांस मांग रही हैं कि लाओ मांस, लाओ मांस। तो अब क्या करें भाई। तो अब काली माता जो थी वो देवों की तरफ चल पड़ी, देवों को मारने के लिए। तो इस बात को देख के देव जो थे वो सारे डर गए, घबरा गए एकदम से। फिर वो गए शिव जी के पास में और सब देवों ने शिव जी से आराधना की, हाथ जोड़ के इनकी। जब वो शिव जी उठे, उनकी जब वो आराधना कर रहे थे देव लोग, शिव जी उठे तो शिव जी को उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ऐसी ऐसी बात है और शक्ति जो है वह हमें मारने के लिए देव लोग में जा रही हैं। तो शिव जी ने बोला कि अरे मैंने तो पार्वती को यहीं बिठाया था, बगल में बैठी हुई थी मेरे, कब चली गई वही वो उठ के। तो उन्होंने बताया ऐसी सी बात है। बोले मैंने उसको बोला था कि यहीं बैठी रही हो जब तक मेरी तपस्या ना टूटे, मैं तपस्या से ना उठूं, लेकिन वो चली गई। तो उन्होंने बताया कि वो हमारी वजह से गई थी, वो आपकी वजह से नहीं गई, ताकि आपको हम तपस्या ना टूट जाए, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए गई थी। तो फिर शिव जी ने बोला चलो ठीक है। फिर शिव जी उठे और उठ के सीधे जा पहुँचे वहीं जहाँ पे देवी शक्ति जाए जा रही थी, काली माता चल रही थी जिस रोड पे, जहाँ से जिस रास्ते से वो जा रही थी। तो शिव जी जाके उनके सामने लेट गए। अब जो काली माता थी वो चले जा रही थी, वो तो बहुत भयंकर अति रौद्र हैं। अब वो चले जा रही हैं, वो कहीं ना नीचे देख रही हैं, वो तो सीधे ही देखती हुई चल रही थी, दानवों को ढूंढ रही थी, वो उनका सर्वनाश करने के लिए पापी लोगों को ढूंढ रही थी। तो ऐसे ही करते करते माता का पैर जो है एकदम से शिव जी के ऊपर रख गया। शिव जी आगे जाकर लेट गए उनके। तो शिव जी के ऊपर जैसे ही उनका पैर रखा तो उन्होंने सोचा कि एक दानव मिल गया, अब इसका भी सर्वनाश कर देती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने उसका सर्वनाश करने के लिए नीचे देखा तो उन्होंने एकदम से जीभ बाहर निकल के आ गई। कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने प्राणनाथ के ऊपर ही पैर रख दिया।
अब वो एकदम से भौचक्की रह गई, वहीं के वहीं एकदम से स्थिर ही हो गई, वो जम सी गई एकदम से। तो उनकी जो है काफ़ी लंबी उनकी जुबान बाहर निकल के आ गई, और जो भी उनका जो रौद्र रूप था वो एकदम से शांत हो गया। और वह काली माता जो रौद्र रूप धारण कर रखा था उन्होंने, वो सारा शांत हुआ, और उन्होंने वो भौचक्की रह गई देख के। तो वहीं शिव जी ने उनसे कहा कि अब आपकी जो पूजा है वह इसी रूप में होगी। तो जभी से कि तंत्रों के ऊपर जैसे कि उनकी पूजा होती है, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि शिव जी नीचे लेटे हुए हैं और ऊपर उनके जो है काली माता पैर रख के खड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये फिर इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है, जीभ निकली हुई इसी रूप में उनकी, क्योंकि शिव जी ने फिर उन लोगों को बोल दिया था कि अब आपकी संसार में इसी रूप में पूजा होगी। तो ऐसे ही भैरव जी जो हैं, काल भैरव जी हैं, जो उनको काली माता का पुत्र भी कहा जाता है, और वो पुत्र ही हैं काली माता के। और देखा जाए तो काली माता और काल भैरव ये जितने भी तंत्र हैं, इन सब के तंत्रों के आराध्य यही हैं। ओम नमः शिवाय।